बिहार में भी बड़े परिवर्तन का समय आ गया है और बिहार में बड़ा परिवर्तन होने वाला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा जीत के आएंगे, लेकिन उससे बड़ा परिवर्तन 2025 में होने वाला है। और अब आंदोलन आने वाला है बिहार में गरीबों का, और उसका नेतृत्व करेगा राजीव प्रताप रूडी। आने वाले बिहार दिनों में, अगले 2 वर्षों के भीतर, जो व्यक्ति आपके सामने इस मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है, बिहार का गरीबों का नेतृत्व वही करेगा। दूसरे में किसी में ताकत नहीं है जो आपके साथ ईमानदारी से आपका शासन कर सके। 2025 के परिवर्तन वो होगा जो बिहार ने पिछले 70 साल में नहीं देखा है। मैं तो दबा करके चुनाव लड़ता हूं और मैं गरीबों के बीच में रहता हूं, और अगला चुनाव भी दबा करके मैं लड़ूंगा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे के परिवर्तन के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा के बोलिए। राजीव प्रताप रूडी फॉरवर्ड समाज से है, लेकिन अगर पूरा बिहार बैकवर्ड है तो राजीव प्रताप रूडी फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, ये जरा बताइए। आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा बिहार में बड़े परिवर्तन के लिए, अगर अपने हालात सुधारना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। भाजपा 2025 को लेकर कितना एक्टिव है और कितना जबरदस्त तैयारी कर रहा है, इस बात से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। जी हां, पायलट प्रोजेक्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सम्राट चौधरी को गद्दी दी गई है और बिहार का कमान और कप्तान बनाया गया है कि ताकि नीतीश कुमार और लालू यादव से कैसे 2025 में फरिया लिया जाए, कैसे 2025 में भाजपा का सीएम बनाया जाए। भाजपा अपने बदौलत 2025 में मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और मुख्यमंत्री के चुनावी माहौल में किसी भी सूरत में अपने नेता को ही सीएम की कुर्सी सौंपना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा खबर भाजपा से ही निकल कर आया है, जहां भाजपा के दिग्गज नेता और छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने खुद को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है, खुद को मुख्यमंत्री बता दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2025 में वही यानी कि राजीव प्रताप रूडी ही हैं जो बिहार को नेतृत्व देंगे, बिहार के शासन प्रशासन के कमान को संभालेंगे। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है छपरा के मढ़ौरा से, जहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजीव प्रताप रूडी ने बिहार के विकास और बिहार के पिछड़ापन जैसे कई समस्याओं को उठा रहे थे और बोल रहे थे कि बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर कितना बिहार को पीछे ले गए हैं। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ आगे क्या करना है इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी दौरान वो साफ तौर पर कहते रहे कि आने वाला 2 साल यानी 2025 में राजीव प्रताप रूडी ही एक शख्स है जिसमें हिम्मत है, जिगरा है, ताकत है, जो बिहार का नेतृत्व संभाल सके, बिहार के गरीबों पर शासन कर सके और बिहार का विकास कैसे हो ये बता सके। जरा सुनिए किस तरीके से बीजेपी में खुद को, अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का कुर्सी का प्रमुख दावेदार राजीव प्रताप रूडी बता रहे हैं। ऐसे सवाल जब बिहार के सामने खड़े हो रहे हैं तो बिहार की जनता चुप क्यों बैठी? बिहार में आज 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो 70 साल में आपने क्या किया भाई? 1990 में जब मनमोहन सिंह का दौर आया, उसके बाद से देश एक प्रगति के ट्रैजेक्टरी में गया। 1990 के बाद 2001-2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने। एक विकास का ट्रैजेक्टरी था, पूरा देश आगे बढ़ रहा था। 1990 से लेकर के 2023 तक बिहार पीछे हट रहा था। बिहार में भी बड़े परिवर्तन का समय आ गया और बिहार में बड़ा परिवर्तन होने वाला। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा जीत के आएंगे, लेकिन उससे बड़ा परिवर्तन 2025 में होने वाला है। और 2025 के परिवर्तन वो होगा जो बिहार ने पिछले 70 साल में नहीं देखा है। मैं तो दबा करके चुनाव लड़ता हूं और मैं गरीबों के बीच में रहता हूं, और अगला चुनाव भी दबा करके मैं लड़ूंगा। लेकिन मेरी आवाज़, चाहे मैं जिस समाज से आता हूं, लोग कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी फॉरवर्ड समाज से है, लेकिन अगर पूरा बिहार बैकवर्ड है तो राजीव प्रताप रूडी फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, ये जरा बताइए। जब पूरा समाज, आज बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए, और 4 करोड़ गरीब जो आपके गांव का निकल करके पेट भरने के लिए गया है, ये 4 करोड़ गरीब जो है कोई हमारे समाज का नहीं है। ये 4 करोड़ गरीब उसी समाज का है जिसके लिए 2 बड़े भाई
आरक्षण की बात करते थे, पिछड़ों और अगड़े की बात करते थे, ये 4 करोड़ गरीब बिहार छोड़ के चला गया है। और उस 4 करोड़ गरीब की हम बात करने के लिए आपके बीच में, देश के विकास का ट्रैजेक्टरी 90 डिग्री पर गया, बिहार का ट्रैजेक्टरी विकास के मामले में 90 डिग्री भीतर की तरफ चला गया। ये था बिहार। किसी ने कोई सवाल उठाया है क्या? किसी ने कोई पूछा है क्या? कोई जानना चाहता है क्या? आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा बिहार में बड़े परिवर्तन के लिए। अगर अपने हालात सुधारना चाहते हैं, हम किसी नेता के बारे में नहीं बोलने आए हैं कि अच्छी सरकार है, बुरी सरकार है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे के परिवर्तन के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए। और ये जात पात से ऊपर उठकर होगा कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए। हमारा क्या एजेंडा हो सकता है? हम तो गरीब को अपना मालिक मानते हैं। जिस गरीब के साथ इन लोगों ने धोखा किया है, जिस गरीब के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री उसकी बात करता है। और अब आंदोलन आने वाला है बिहार में गरीबों का, और उसका नेतृत्व करेगा राजीव प्रताप रूडी। आप लिख लीजिए, आने वाले दिनों में, अगले 2 वर्षों के भीतर जो व्यक्ति आपके सामने इस मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है, बिहार का गरीबों का नेतृत्व वही करेगा। दूसरे में किसी में ताकत नहीं है जो आपके साथ ईमानदारी से आपका शासन कर सके। तो शुरुआत तो हो ही गया है। अब तो हम यही सब बात कहते हैं। छपरा के धरती पर जितना काम हमने करके दिखा दिया है, आज छपरा के धरती पर 26,000 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। आप पूछिएगा तो लिस्ट निकाल के आपको दे देंगे। जब राजीव प्रताप रूडी छपरा के धरती पर 26,000 करोड़ का काम कर सकता है, तो बिहार में 26 लाख करोड़। तो आपने राजीव प्रताप रूडी को सुना है, किस तरीके से वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में अगर किसी में हिम्मत है, बिहार भाजपा में अगर कोई नेता है कि जिसको बिहार में चलाने की शासन व्यवस्था ताकत है, क्षमता है, तो सिर्फ और सिर्फ राजीव प्रताप रूडी है। साथ ही साथ वो कहते आ रहे हैं, और आपने सुना भी है कि बिहार में गरीबों का कैसे उद्धार हो, गरीब कैसे विकसित हो जाएं, गरीबों की समस्याएं कैसे खत्म हो जाए, इन तमाम बातों को लेकर काम करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ राजीव प्रताप रूडी में ही है, और किसी में भी हिम्मत नहीं जो ये काम कर सके। साथ ही वो कहते नजर आ रहे हैं कि पूरे बिहार में वो इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और लोगों को बताएंगे, लोगों को जा के समझाएंगे कि कैसे बिहार की स्थिति को बदला जाए और सुधारा जाए। तो आप राजीव प्रताप के सीएम की दावेदारी के बारे में क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।